हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है ग्राउंड्स ऑफ सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज की कौन सी ग्राउंड्स हैं जिस बेस पर दूसरी शादी की जा सकती है। देखिए, अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं लीगल ग्राउंड्स। लीगल ग्राउंड्स की अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो यह है कंसेंट ऑफ द फर्स्ट वाइफ। पहली बीवी से कंसेंट लेना, यूसी से, यूनियन काउंसिल में वो फाइल करेंगे एप्लीकेशन और वहां से हमें परमिशन मिलेगी। ऑफ कोर्स अगरचे वाइफ देती है, मगर ये नहीं कि उसे स्टम्प पेपर लेके दी हाँ इजाजत है तो हमारा काम हो गया, नहीं, वो हम यूनियन काउंसिल में जमा कराएंगे, वो हमें सर्टिफिकेट देगी, परमिशन सर्टिफिकेट वो देगी। अब उसके लिए ये है कि पहला ग्राउंड तो यही है कि अगर वो राजी है तो ऑफ कोर्स कम बन जाएगा, वो एनओसी दे देगी और यूसी सर्टिफिकेट इशू कर देगा। पहला ग्राउंड। दूसरा है कोई जस्टिफिकेशन है, कोई जस्टिफाई है, कोई वैलिड है, वैलिड जस्टिफाई है तो उस बेस पर भले कंसेंट नहीं है वाइफ की तो भी मिल जाएंगे। देखिए, दो सूरतें, या तो वाइफ की कंसेंट है वो तो आसान है, दूसरा वाइफ की कंसेंट नहीं है। वाइफ की कंसेंट अगर नहीं है तो फिर वो वैलिड जस्टिफिकेशन हमें देनी पड़ेगी। पहली जो जस्टिफिकेशन है वो इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी है अगर वाइफ वो इस काबिल नहीं है कि बच्चे आगे पैदा कर सके, तो ये भी एक ग्राउंड है, इनफर्टिलिटी। इस बेस पर भी यूसी भले बीवी अपोज भी करती है तो हमें इजाजत मिल जाएगी। दूसरी जो ग्राउंड है, दूसरा वो है क्रोनिक इलनेस। अगर किसी ऐसी बीमारी का वो शिकार है कि वो मोरिटल ऑब्लिगेशन हस्बैंड के पूरे नहीं कर सकती, तो इस ग्राउंड पर भी भले उसकी इजाजत नहीं है तो भी यूसी में इजाजत दे देगी। तीसरी चीज है अबॉन्डमेंट। अगर वो जगह छोड़ के, हस्बैंड का घर छोड़ के चली गई है और वापस आने को तैयार नहीं है, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड होगा, इस बेस पर भी ली जा सकती है। अब तीसरी अगर लीगल बात करते हैं वो है फिनेंशियल कैपेसिटी। अगर हम बात करते हैं फिनेंशियल कैपेसिटी, ये भी जरूरी है कि फिनेंशियल कैपेसिटी भी होनी चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू प्रोवाइड इक्वल फिनेंशियल सपोर्ट, ये भी जरूरी है कि बराबरी का सलूक, बराबरी का फिनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए। अगर फिनेंशियल सपोर्ट हम नहीं कर सकते, फिनेंशियल कंडीशन ही अच्छी नहीं है, तो फिर ये जस्टिफिकेशन नहीं होगी। ये भी जरूरी है कि फिनेंशियल सपोर्ट इक्वल होने चाहिए दोनों के, तो फिर ये हमारे पास वैलिड गवर्नमेंट बनेगी। अगर हम कुरान एक कंडीशन देख सकते हैं, कुरान मजीद की, इस्लाम की कंडीशन सूरत निसा में है कि इक्वल ट्रीटमेंट करें आप, चाहे वो फिनेंस की बात है, चाहे वो टाइम की बात है, चाहे वो लव की बात है, चाहे वो केयर की बात है, सब चीजें इक्वलिटी होनी चाहिए। ये हमें कुरान सिखाता है। और इसके अलावा लिमिटेशन के, ऑफकोर्स यू ऑलरेडी अवेयर, लिमिटेशन तो है, चार की तक की हद तक लिमिटेशन है, मगर इक्वलिटी होना जरूरी है। और फिर जस्टिस, जैसा कुरान कहता है कि अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते, अगर खदशा है आपको कि आप बराबरी नहीं कर सकते, तो फिर आप ना करें। अब अगर हम बात करते हैं कॉमन ग्राउंड्स की बात करते हैं, आम ग्राउंड्स की बात करते हैं, तो उसमें आम ग्राउंड में इनफर्टिलिटी आता है, क्रोनिक इलनेस आता है, जैसे मैंने बताया, अबॉन्डनमेंट आता है, डिसर्शन है, वाइफ डिसर्ट हो गई है, चली गई है, छोड़ गई है। इसके अलावा म्यूचुअल एग्रीमेंट अगर है तो ये भी आपके पास कॉमन ग्राउंड है। और इसके अलावा सोशल या फैमिली प्रेशर समटाइम आ जाता है, तो उस बेस पर भी हो सकता है, पॉसिबल है। एक्सेप्शन भी है इसमें, देखिए नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड, गैर मुस्लिम को तो वैसे इजाजत नहीं है, या फिर वो एक्सेप्शन है, अगर नॉन मुस्लिम है तो फिर उससे इजाजत लेना नहीं है। अगर दोनों नॉन मुस्लिम है तो उसमें तो वैसे ही अलाउ नहीं है। अगर एक आपकी वाइफ नॉन मुस्लिम है तो फिर आप कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन आ जाएगी। दूसरा ग्राउंड एब्रॉड में है, फर्स्ट वाइफ इज इन एब्रॉड, तो ये भी एक्सेप्शन में आ जाती है, उस ग्राउंड पर भी हो जाएगा। या फिर नॉन मुस्लिम है या फिर एब्रॉड में है तो ये एक्सेप्शन है, इसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।
अल्लाह हाफिज।